नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 50 महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम की परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से दोस्तों, तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, वो भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, और प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, वो भी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, और प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, जो आर्य समाज की स्थापना है वो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया बिहार के बोधगया में बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो दोस्तों, जो जातक कथाएं हैं वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, असम में स्थित है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। और प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, जो नाबार्ड की स्थापना है वो आपका 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेप्स, मतलब या फिर स्टेपीज कहीं कहीं पे कहते हैं, जो कि कान की हड्डी होती है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो दोस्तों, विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी दोस्तों। ठीक है, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 दोस्तों, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों,
एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, जिसे एथिलीन गैस भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। ठीक है, और प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों चाणक्य या फिर कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे, जो कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। इन्हें कहीं कहीं विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे, और 1913 ईस्वी में इन्हें मिला था। ठीक है, और प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं दोस्तों। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। और प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 दोस्तों इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 38 है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों जो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है वो है आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39 देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों कुचकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 40 देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। और प्रश्न नंबर 41 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 41 है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो दोस्तों ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, इसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 43 देख लेते हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न कथकली से लेकर के। और प्रश्न नंबर 44 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 44 दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 45 देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी पर बना है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 46 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 46 दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, जिसका सूत्र CO2 होता है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 48 दोस्तों भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 49 दोस्तों पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो दोस्तों पोंगल जो है आपका तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। ठीक है, और अपने चलते हैं आज के आखिरी जनरल नॉलेज प्रश्न नंबर 50 की तरफ। तो ये है दोस्तों हमारा सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के बेहतरीन 50 जीके जीएस दोस्तों, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही और भी बढ़िया बढ़िया करंट अफेयर और जनरल नॉलेज आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, तथा यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता हो, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और भी अच्छे अच्छे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।